हाय एवरीवन, आज हम लोग इफ एस सम इफ काउंटिव्स डेटा वैलिडेशन इंपोर्ट रेंज ये सब सीखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डैशबोर्ड बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, और डैशबोर्ड इज़ अ वेरी मेजर थिंग इन कॉर्पोरेट। ठीक है, आपको किसी भी रोल में आप रहे हैं, चाहे मैनेजरियल हो या फिर आप टीएल हो या नॉर्मल एसोसिएट भी क्यों ना हो, आपको डैशबोर्ड बनाना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि छोटे वीडियो में सब कवर हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ मान लेते हैं नेम लिखा हुआ है दीपक, अभिषेक, अविनाश, सूरज, साकेत, रोशन, श्वेता। ठीक है, फ्लांट करना। ठीक है, अभी इधर लिखते हैं रोल नंबर, या फिर इधर मार्क्स लिख लेते हैं। चलो मार्क्स लिख लेते हैं 10, 4, 5, 6, 2, 1, 3 जो भी है। अब तो ये कंडीशन देख लो, इधर नाम लिखे हैं, इधर कुछ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। अगर हमें इस पर कंडीशन लगानी है, ठीक है, मतलब इसको हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ये हो तो ये हो जाए। ठीक है, तो दिस इज वेयर इफ कम्स। ठीक है, तो जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे, हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर 5 से ऊपर नंबर है तो पास है, और अगर 5 से कम नंबर है तो फेल है। तो हम यहाँ लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू IF, इफ़ टैब दबाया। अब हम फॉर्मूला कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, इस वाले टैब पे लगा रहे हैं, E2 के सेल पे लगा रहे हैं। तो अपन E2 को सेलेक्ट करेंगे और हम लिखेंगे अगर E2 5 से ज़्यादा हो तो कॉमा लगाया पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो आप देख लो मैंने कैसे लगाया, इफ़ E2 इज़ ग्रेटर देन 5 देन पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो 5 से ऊपर वालों को ये पास कर देगा, सब बाकी सबको फेल कर देगा। अब सेम फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करना है, तो सेलेक्ट करके Ctrl+D। अब इसने सबको फेल कर दिया और बस 10 को पास किया है। इसका मतलब क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई है, जो 5 से ज़्यादा हो। ठीक है, और 5 से ज़्यादा नहीं है, इट्स इक्वल टू 5, बट इन आर शीट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड वेदर वी वांट 5 इक्वल टू 5 शुड बी पास और नॉट। ठीक है, तो हमने तो ये बोला कि 5 से ऊपर वालों को पास करो, इसलिए इसने खाली इसको पास किया। तो ये अपना इफ़ हो गया। इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं कि अगर 10 से छोटा हो, 10 से बड़ा हो, 15 से बड़ा हो, फलाना ढिमकाना। ठीक है, अब हमें मान लो मल्टीपल कंडीशन दी हुई है कि 2 से बड़ा हो तो 1 आ जाए, यस लिखा आ जाए, 3 से बड़ा हो तो ये लिखा आ जाए, ऐसा XYZ। ठीक है, तो हम इफ़ एस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, इफ़ एस, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 2 देन यस। ठीक है, अगर 2 से बड़ा हो तो यस आ जाए। फिर इसी के आगे कॉमा लगा के इफ दिस इज ग्रेटर देन 3 देन ग्रेटर देन 3। ठीक है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 5 तो लिखा आ जाए पास। तो अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने एक ही कंडीशन लगाई थी, इसमें हम बहुत सारी कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, सब में यस आ गया। क्यों यस आ गया, हमने तो जबकि कंडीशन लगाई थी यहाँ 2 से बड़ा हो तो यस हो, 3 से बड़ा हो तो ग्रेटर देन 3 आए, 5 से बड़ा हो 5 पास आ जाए, क्योंकि ये हमेशा पहली कंडीशन रीड करता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, 2 से बड़ा होना चाहिए। अब ये भी 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है, इसलिए इसको NA कर दिया। ऐसे कि इसका नहीं पता, हमको बताया नहीं आपने, और ये भी 2 से बड़ा है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो हमें पहले लगाना पड़ेगा सबसे बड़ा वाला, E इज़ ग्रेटर देन 5 तो यस आ जाए, E इज़ ग्रेटर देन 3 तो ग्रेटर देन 3 आ जाए, और E इज़ ग्रेटर देन 2 तो पास आ जाए। और अगर E इज़ ग्रेटर देन E2 इज़ ग्रेटर देन 0 तो फेल आ जाए। ठीक है, सॉरी एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। अभी देखो आप सारे शॉर्ट हो गए, 10 आया है
10 में यस आया मतलब 5 से बड़ा है यस आ गया, 3 से बड़ा है ग्रेटर देन 3 आ गया, 3 से बड़ा है ग्रेटर देन 3 आ गया, 2 से बड़ा है पास आ गया, 2 से बड़ा है पास आ गया, और 0 से बड़ा है फेल आ गया। तो दिस इज हाउ यू डू इफ एस। इफ कवर हो गया, इफ एस कवर हो गया। अब आते हैं हम सम इफ पे। सम इफ का फॉर्मूला सिंपल है। सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ इक्वल टू लगाया और जो भी रेंज का फॉर्मूला आपको मान लो इन दोनों का करना है तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, पूरे का करना है तो पूरे का सेलेक्ट कर लो और ब्रैकेट में 30 आ गया। सम इफ का मतलब जहाँ भी इफ आ रहा है उसका मतलब आपको ये समझना है कि हम एक कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर सम करो अगर या काउंट करो अगर, ठीक है। तो अब जैसे हमें बोला है कि सम द मार्क्स ऑफ दीपक, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 3 बार दीपक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपको बोला है इस लिस्ट में से सम करो जहाँ भी दीपक लिखा हुआ हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे, सम इफ एस, सम इफ भी लगा सकते हो, सम इफ और इफ एस या काउंट इफ और काउंट इफ एस में इफ और इफ एस का में अंतर यही होता है कि इफ का मतलब है कंडीशन एक रहेगी और इफ एस लगाते ही कंडीशन एक से ज़्यादा रहेगी। ये देखो जैसे ही मैं इफ लगाता हूँ ये बताता है मेरे को और क्राइटेरिया आप लगा लो, बट इफ में एक क्राइटेरिया रहता है। तो इसमें अपने को एक ही क्राइटेरिया चाहिए। तो सम इफ के बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका सम करना है, ठीक है। अभी रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है और फिर आपको क्राइटेरिया देना है। देखो ये भी ये बोल रहा है सम इफ रेंज फिर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें क्या देना है कि इसमें से जहां भी दीपक हो, ठीक है। तो क्राइटेरिया में हमेशा हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है, तो जो डबल कोट्स हैं ऊपर वाले इनके अंदर देते हैं। और रेंज तो आपने सेलेक्ट कर ही दिया है, तो अब एंटर कर दो। अब देखो कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ की होगी। ये एग्जैक्ट होना चाहिए, जैसे स्पेस लगाया मैंने, भी नहीं आ रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। ये शायद सम इफ एस से आएगा। इसमें 2 कंडीशन लग गई थी तो इसीलिए ये सम इफ से आएगा। हमने सम इफ एस लगाया, दीपक लगाया और 16 आ गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे 10, 3 और 3 तो 16 हो गया। तो दिस इज हाउ यू डू सम इफ्स। इसके बदले कुछ भी कर सकते हैं कि अगर इधर ये हो और इधर उधर वो हो, मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे एक और कंडीशन अगर हमें लगानी हो इसके अंदर कि इसको सम करो जब इसमें दीपक लिखा हुआ हो और इसमें यस लिखा हो, तो कुछ नहीं करना, इसको ब्रैकेट को खोलना है, कॉमा लगाना है, फिर से रेंज सेलेक्ट करी और इस रेंज में अगर यस लिखा हो, एंटर, सिंपल। तो ये दिस विल कंटिन्यू टू गो ऑन, ठीक है, कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये ऐसे ही कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, ठीक है। कूल। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम इफ। अब सेम तरीके से काउंट इफ काम करता है। काउंट इफ में वो बस काउंट करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को काउंट करना हो यहाँ पे, काउंट इफ इसके अंदर इस रेंज के अंदर कितने बार दीपक लिखा हो, तो मैंने क्या किया, काउंट इफ लगाया, ये रेंज लगाई और रेंज के अंदर क्या हो ये दे दिया इसको। ये देखो ये बोल रहा है कि जी 3 बार आपका दीपक लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ये काउंट करना है कि इसमें कितने बार दीपक लिखा हो जब यहाँ पे मार्क्स या यहाँ पे यस लिखा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, इसमें यस लिखा हो, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना तो देखो रेड आ रहा है, ठीक है। रेड का मतलब है ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा उसका एरर भी यहाँ दिखता है। देखो काउंट इफ ओनली टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट बट दिस इज आर्ग्यूमेंट नंबर 4। ये आपका चौथा आर्ग्यूमेंट है जबकि 2 ही आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब एक ही कंडीशन ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, बट काउंट इफ तो एक ही कंडीशन लेता है। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो एन आ जाएगा। इसको कैसे लगाएंगे, हम एस कर देंगे, ठीक है। अभी एस करने पे ये आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये देखो हमने इसमें काउंट इफ कहाँ से लिया, यहाँ से, और इसमें कहाँ से लिया, यहाँ से।
दोनों की रेंज का जो साइज है वो डिफरेंट है, तो ये भी एरर है। आप एरर पढ़ के भी समझ सकते हो। देखो, अरे आर्ग्यूमेंट टू काउंटिफ्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, पहले वाले को D1 की जगह D2 कर देंगे। अभी देखो दोनों का सेम साइज है, अभी 1 आ गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे आपका काउंटिफ लगता है और काउंटिफेस लगता है। तो काउंटिफ हो गया, काउंटिफेस हो गया, समिफेस, इफ और इफेस। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि डेटा वैलिडेशन से क्या होता है कि आप मान लो आपको किसी से कॉलिंग करवानी है, कोई भी रिमार्क्स लिखवाने हैं, तो यू वुड नॉट वांट हिम टू मार्क टू राइट रैंडम कमेंट्स, या फिर फ्री टेक्स्ट आप नहीं देना चाहोगे उसको। ठीक है, तो जैसे मान लो एक कॉलिंग शीट आपने बनाई, ठीक है, इधर लिखा हुआ है कॉलिंग फ़ोन नंबर, कॉलिंग नंबर, ठीक है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस है। ठीक है, मान लो आपने किसी को बोला इस पर कॉल करके स्टेटस अपडेट करो, वो इस पर कॉल करेगा, वो तो लिख देगा फ़ोन नहीं उठा रहा है एंड सो ऑन। ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको कोलेट करना, रिपोर्ट बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन कैसे लगते हैं, जहाँ भी आपको डेटा वैलिडेशन चाहिए उसको सेलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो और इधर ड्रॉप डाउन या फिर इसमें ही डेटा वैलिडेशन, एक मिनट को थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, जूम आउट करो, इसको सेलेक्ट करा हमने, ठीक है, और व्यू मोर, डेटा वैलिडेशन किधर गया, हाँ ये देखो नीचे अगर देख रहे हो आप तो व्यू मोर में डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ऐड रूल पे आप क्लिक करोगे, अभी यहाँ पूछ रहा है आपसे क्या ऐड करना है आपको। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को ऐड करना है डिड नॉट पिक, ठीक है, और मेरे को ऐड करना है नॉट आंसरिंग, ठीक है, और मेरे को ऐड करना है स्विच्ड ऑफ। अब इस तरीके से आप कितने भी कर सकते हो, 2 4 5 10 हज़ार अपने अकॉर्डिंग जो भी। अभी मैं क्या करूँगा, डन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, अब ये बंदा कॉल करेगा तो सिंपली ये इसमें से सेलेक्ट कर सकता है कि क्या स्टेटस है। ठीक है, इसको अगर आप एक्सपैंड कर दोगे तो पूरा दिखेगा आपको। तो दिस इज हाउ यू अपडेट डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो एक और रूल ऐड करना है आपको, एडवांस ऑप्शन, इसको छोड़ दो। यहाँ देखो, जैसे ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन या तो आप लिख के ऐड कर सकते हो या फिर आप एक रेंज से ऐड कर सकते हो। रेंज से ऐड करने का मतलब क्या है, आपने यहाँ लिख लिया, मान लो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, या यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना ये येस ग्रेटर देन 3, पास फेल ग्रेटर देन 3। आपको क्या करना है, आपको यहाँ डालना नहीं है, आप चाहते हो किसी रेंज से सेलेक्ट हो जाए, तो आप इधर रेंज पे क्लिक करके ये आपने रेंज सेलेक्ट कर ली। ओके, अभी देखो ऑटोमेटिकली आ गया येस ग्रेटर देन पास फेल, और इसमें ये भी यूनिक लेगा, ऐसा नहीं कि वो डुप्लीकेट ले लेगा। डन करोगे इधर लग गया। इसी तरीके से और भी है, यहाँ पे मान लो आपको एक रूल ऐड करना है, ड्रॉप डाउन की जगह आप कोई टेक्स्ट चाहते हो, यूआरएल चाहते हो, या एक ये डेट वाला बहुत काम आता है, इज़ अ वैलिड डेट। ठीक है, अभी इसको अगर मैं सेव करूँगा तो इसमें कैलेंडर लग जाएगा कि डबल क्लिक करते ही कैलेंडर खुल गया, बट ये नॉर्मल जगह पे नहीं होगा। ठीक है, डबल क्लिक करते ही कैलेंडर खुल गया। ठीक है, तो ये आपका जो है दिस इज़ हाउ वैलिड डेटा वैलिडेशन वर्क्स। अभी हम आते हैं इम्पोर्ट रेंज पे। इम्पोर्ट रेंज भी बहुत ही मतलब आई विल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन गूगल शीट, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी एक शीट है, इसका नाम रखते हैं हम डेमो 2। ठीक है, मैंने ये शीट बनाई, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस शीट का डेटा इस शीट पे आ जाए। ठीक है, तो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए इम्पोर्ट रेंज की हेल्प लगती है। सिंपल क्या करना है आपको, इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला लगाओ, इम्पोर्ट रेंज, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है तो आप ध्यान से देखना। इम्पोर्ट रेंज में यहाँ आपने ये डबल कोट्स लगाए और इधर से शीट का लिंक कॉपी किया ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट किया, कॉमा लगाया, इसमें आपको टैब का जो नाम है वो कॉपी करना है। यहाँ शीट 1 लिखा है, इसको बस आप सीधा कॉपी करो, इधर जाओ नई शीट पे, कॉमा के बाद फिर से डबल कोट्स लगाओ और वो शीट का नाम पेस्ट कर दो, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ और यहाँ से जो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये चाहिए, मेरे को ए से जी तक चाहिए, या फिर मेरे को ए से
एन तक चाहिए, जो भी चाहिए, जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ ऊपर रेंज लिख के आ जाती है, ए और ये डबल कोट्स और फिर एन। अभी यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद ये आके पेस्ट कर दो और फिर डबल कोट्स को क्लोज कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। अभी 2 मिनट लेगा, आपसे एक्सेस मांगेगा और दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, योर डेटा इज हेयर। आप इसमें से कुछ भी डिलीट कर दो, नहीं होगा डिलीट, क्यों? क्योंकि इस शीट का पार्ट ही नहीं। बट आप यहाँ से सब कुछ डिलीट कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी उस वाली शीट से सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप वापस ले आओ, वहाँ पे भी वापस आ जाएगा। ठीक है, ये 1 सेकंड या 2 सेकंड लैग होता है, बट ये आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये बहुत हेल्प करता है आपका फीचर। तो ये इम्पोर्ट रेंज हो गया, एंड विद दिस वी आर क्लोजिंग आवर वीडियो फॉर टुमारो। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि डैशबोर्ड एक्चुअली में कैसे बनता है, जो आपने बड़ी बड़ी शीट्स में देखा होगा, अपने मैनेजर्स की शीट में देखा होगा। वो वी विल इंश्योर दैट हाउ डू वी मेक अ गुड डैशबोर्ड। ठीक है, तो या दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।